कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानात और काबिल एतराज़ वीडियो की शदीद मजम्मत की। तारिक अनवर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बार बार मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए हैं। उन्होंने अदालत उज़्मा से अपील की है कि शर्मा के बयानात की तहकीकात का हुक्म दिया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है साबिक मरकज़ी वज़ीर सैयद तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने एक गोली मतलब मारी है जिसमें 2 मुसलमानों को दिखाया गया, तो आप इस वीडियो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अफसोसनाक है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, हम सब संविधान और आइन का शपथ लेते हैं, उसका ओथ लेते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये जो आसाम के मुख्यमंत्री ने किया है या उनकी जो फ़ोटो आई थी और जिसको बाद में बीजेपी ने विड्रॉ किया, वो बहुत ही दुखद है, तकलीफ़देह है कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क में एक वज़ीर आला को इस तरह से दिखाया गया है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गोली मारते हुए। तो ये अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश के आइन पर भरोसा है, यकीन है, तो उनको वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक मरकज़ी व कांग्रेस पार्टी के रुकन पालित तारिक अनवर। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। असम के सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़ बयानात पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एहतजाज और FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की गई। इस तनाजुर में कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक बार फिर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पहले भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अब ज्यादा लगने लगा। तो हो सकता है हार का डर है, हो सकता है जो हजारों एकड़ जमीन इन्होंने और इनके परिवार ने कब्जाई है, हो सकता है कि उनको लगता है 3 महीने बाद ये चुनाव हारेंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। जो भी हो, संतुलन जरूर बिगड़ा हुआ है। पिछले 6 महीने से बार बार एक बात दोहराते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 2015 में गौरव गोगोई पाकिस्तान के राजदूत से मिले, भारत में मिले, तो साहब इसलिए वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये 2015 वही है जब प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक काटने बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2026 के लिए वसी और मुनज़्ज़म सतह पर तैयारियां तेजी से जारी है। इस सिलसिले में हज मंजिल में खुसूसी हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन हज की बेहतर रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ तरबियती सेशंस मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन सेशंस में हज के अरकान, एहराम बांधने का तरीका और इंतज़ामी सहूलियात से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की जा रही है, ताकि आज़मीन इत्मीनान के साथ फ़राइज़ हज अदा कर सकें। इस दौरान दिल्ली हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी ने मुंसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह तरबियती कैंप 16 फरवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि माहिर तरबियतकार और उलमाए किराम इस कैंप में मौजूद हैं जो आज़मीन की रहनुमाई फरमाएंगे। कि हमारी दिल्ली स्टेट हज कमेटी में आज़मीन किराम का क्या तरबियती प्रोग्राम चल रहा है, और ये तरबियती प्रोग्राम का सिलसिला हमने अभी गुज़श्ता 2 फरवरी से शुरू किया और ये लगातार बग़ैर किसी रुकावट के और किसी छुट्टी के बगैर, यानी शनिचर और इतवार के दिनों में भी ये प्रोग्राम चल रहा है और 17 तारीख तक लगातार ये चलता रहेगा। चूँकि उसके बाद जल्द ही अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दस से माह रमज़ान शुरू होने को है और उससे पहले हम ये पहले राउंड की ट्रेनिंग अपने आज़मीन किराम की मुकम्मल कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ साथ अभी गुज़श्ता 1-2 हफ्ते से तमाम आज़मीन किराम की सेहत की जांच भी चल रही है। इस साल हुकूमत सऊदी अरबिया के वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक अब तमाम आज़मीन किराम के एक खुसूसी सेहत की जांच होनी है
और उनको फिर वैक्सीन वगैरह लगना है, फिजिकल फिटनेस लेना है और वैक्सीन लगना है। वैक्सीन तो हर साल लगाई जाती थी, लेकिन ये जो जांच हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी सूबा दिल्ली, जो दिल्ली स्टेट है, ये वाहिद स्टेट है, पहला स्टेट है जहां हमने तमाम स्टेट से, तमाम सूबों से पहले यहाँ पर अज़मीन किराम की मेडिकल स्क्रीनिंग का और वैक्सीनेशन उनको देने का अमल हमने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मैं जैसा कि आपने बताया, यहाँ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये ट्रेनिंग एक खास अंदाज से दी जाती है और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अकेडमी के थ्रू, इस कमेटी के थ्रू, कि वो लोग तंदुरुस्त होके वहाँ हज करने जाएं, उन्हें वहाँ जो है परेशानियां ना हो। तो उसके लिए हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने 50 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई वर्जिशें हैं जो खास तौर पे हाजियों को बड़ा नफा देती हैं और हमारे हाजी तंदुरुस्त होकर जाएंगे इन वर्जिशों को करने से, और ना कि ये तंदुरुस्त होंगे बल्कि पूरी दुनिया में नमूना बनेंगे अगर इन्होंने अमल किया। वहाँ जो काम होते हैं, जो इबादत होती है, तो वो जिस्मानी इबादत है, जैसे कि चलना एक इबादत है। वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तवाफ करना, उसमें चलना पड़ता है। तो अब उसमें जो चलने की जो आदत है, तो हमने यहाँ क्या बताया उनको कि उनको थकावट ना हो, उसके लिए लेग्स की ऐसी सादा वर्जिशें बताई हैं कि जिनको करने से उनके लेग्स को बड़ा सुकून रहेगा। दूसरा, वहाँ सफोकेशन बहुत होगी, भीड़ होगी, तो उन्हें जो है वो ये चाहिए कि भाई उन्हें चक्कर ना आ जाए, गिर ना जाए, तो उसके लिए हमने दिमाग की वर्जिशें कराएंगे इनको अलग से। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि तवील अरसे बाद भारत के लिए बैनुल अक़वामी मंडियां खुली हैं। अखिलेश यादव ने कहा हुकूमत को इश्यूज से बचने के बजाय खुलकर अपोजिशन के सवालात का जवाब देना चाहिए। हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है। और हम आप सब ये जानते हैं कि एक परंपरा है, बजट बनाने से पहले हलवा बनाया जाता है, लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। बीजेपी को ये भी समझाना है कि 18 बड़े हैं कि 0 बड़ा है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगेगा, सदन चले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 91-92 के बाद काशी विश्वनाथ धाम के लिए मुतबादिल रास्ते के तौर पर मुस्लिम अक्सरियती दाल मंडी को चौड़ा करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हो गई है। पीर को वाराणसी पुलिस इंतजामिया बड़ी तादाद में उन 21 इमारतों को मुनहदम करना शुरू कर दिया है, जिसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खस्ता हाल करार दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के शुरू होने से कबल ही जाए वक़्वा पर मौजूद पुलिस इंतजामिया की टीम को इमारत के मालिकान की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। इन्हिदामी कार्रवाई के दरमियान पुलिस ने मुखालफत करने वाले मकान मालिकान को हिरासत में भी ले लिया। इस दरमियान में मकान मालिक ने इन्हिदामी कार्रवाई की मुखालफत में अपने मकान को ही जलाने की कोशिश की। आग लगाने के दौरान मकान मालिक वहीं खड़े होकर अपने हाथ में कागज दिखाते हुए इशारा कर रहे थे। मौके पर मौजूद इंतजामिया की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। कई भवनों पे कार्रवाई हुई जर्जर से पूरी तरह से। नगर निगम द्वारा इनको नोटिस भी दिया गया था, प्रॉपर अनाउंसमेंट भी दिया गया था, और जो है ये कभी भी गिर सकते थे, इस वजह से जो है हटाने कार्रवाई। अभी तक रोजगार दे रहे हैं, जो रोजगार कर रहा है। डीएमके के रुकने पार्लियामेंट तिरुचि शिवा ने वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल के खिलाफ मराआत शिकनी नोटिस पेश किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे की तफसीलात मरकजी वजीर ने मीडिया को बताई, जबकि पार्लियामेंट सेशन के दौरान हुकूमत को सबसे पहले ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए। इस बीच तिरुचि शिवा ने मजीद कहा कि मजदूरों की फलाह व बहबूद रियासती फहरिस्त में शामिल है। ईरान ने अमेरिका इसराइल की जानिब से मुमकिन हमलों के खिलाफ अपनी इंतबाही मुहिम जारी रखी हुई है। ये इंतबाह एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव की फ़िज़ा बरकरार है। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान मेजर जनरल ज़ातलाई ने पीर के रोज़ इस अज़्म का अयादा किया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मनों की जानिब से किसी भी मुमकिन जारहियत या हिसाब किताब की गलती से निमटने के लिए इंतहाई आला दर्जे की तैयारी की हालत में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी यूरेनियम की तुर्क करने के लिए अमेरिकी मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अमेरिका के साथ जंग के खतरे से खौफज़दा नहीं होगा।
यूएन के ज़ैली इदारे बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए तारिकीन वतन IOM ने तस्दीक की है कि लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन के कश्ती डूबने के सबब 53 अफराद लापता या हलाक हो गए हैं। IOM के एक तर्जुमान का अपने बयान में कहना था कि कश्ती लीबिया में जाविया के करीब 6 फरवरी को हादसे का शिकार हुई थी, जिसके बाद सिर्फ 2 नाइजीरियन खवातीन को सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू किया गया। इजराइल हुकूमत की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में तोसी पसंदाना अज़ाइम और फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कशी की कोशिशों के खिलाफ आलम इस्लाम में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिद अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैरकानूनी इजरायली खुद मुख्तारी मुसल्लत करने, बस्तियों की तामीर को मुस्तहकम करने और नया कानून व इंतज़ामी ढांचा तश्कील देने के इजरायली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का कहना है कि हिंदुस्तान की तवानाई के उसूल में कौमी मफाद तरजीह होगा। खारजा सेक्रेटरी ने अमेरिका भारत तिजारती ऐलान के बाद हिंदुस्तान के रूसी तेल की खरीदारी के बारे में भी बात करते हुए कहा कि हमारा नुक्ताए नज़र तवानाई के उसूल के लिए मुतअद्दिद ज़राए को बरकरार रखना है। You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability.